आपका नाइट का व्यू है। तो हम आ चुके हैं उज्जैन, जो कि एक धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस समय जो कॉरिडोर है महाकालेश्वर कॉरिडोर, जिसका शिलान्यास कहा जाए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ का हमको अभी रुद्र सागर हमारे पीछे है, जहाँ पर लाइटिंग के कारण क्या रहता है कि पानी की भी अलग अलग आकृतियाँ नज़र आती है। तो ये उसका ओवरव्यू है। तो आपका नंदी गेट, जो कि महाकाल की नगरी का नंदी कॉरिडोर एंट्री गेट के नाम से जाना जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट में गणेश जी की प्रतिमा है। तो ये ई रिक्शा वाली सुविधाएं प्रदान की जाती है। जो बच्चे रहते हैं और जो बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है सेवा। तो भगवान शिव से संबंधित जितने भी उनके जीवन की कलाएं हैं, जितने भी कार्य किए गए हैं, सभी को दीवारों पर एक कहानी के रूप में पिरोया गया है। ये है महाकाल की नगरी उज्जैन के कॉरिडोर का नाइट का व्यू। अभी हम सभी दिखाने का प्रयास करेंगे, आपको शिव स्तंभ दिखाएंगे, साथ ही साथ भगवान जो शंकर जी है उनके द्वारा जो समाधि रूप है, साथ ही साथ जो रथ वाला पार्ट है, जो कि यहाँ का कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो पूरा के पूरा आपको नाइट का व्यू दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नाइट का व्यू और दिन का व्यू, उसका पहले जो मैंने डाला था उसमें आप डिफरेंस देख सकते हो। कहते ना दोस्तों, नहले पे दहले तरह का व्यू है। यह है शिव जी के त्रिशूल और डमरू की प्रतिमा, जो कि जस्ट एंट्री गेट के आपको सामने देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देख सकते हो कि अलग अलग तरह की लाइटिंग, ग्रीन और रेड। इसमें हमारे महादेव बीच में समाधि में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ इस तरह के 4 सिंह। देख सकते हो शिव स्तंभ, और शिव स्तंभ के जस्ट चारों ओर आप देखोगे तो सभी ऋषि, तो ऋषि गौतम, महर्षि कश्यप, महर्षि वरिष्ठ, इसी तरह से सप्त ऋषि है। अभी आपको सप्त ऋषि बताएं, और सप्त ऋषि के जस्ट सामने यहाँ पर आपका, जिसका नाम है दोस्तों त्रिवेणी मंडप। बहुत सारे स्तंभ बने हुए हैं जिसमें कलाकृतियाँ की गई है, और कहीं ना कहीं डेफिनेटली व्यू के हिसाब से देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कह सकते हैं आप यहाँ की। तो दोस्तों आपके गणेश जी की प्रतिमा, और गणेश जी के ही जस्ट अपोजिट में आपकी भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा आपको नजर आएगी। तो दोस्तों भगवान कार्तिकेय जी की प्रतिमा के सामने ही जस्ट ये रथ के ऊपर शंकर जी विराजमान है। दोस्तों स्पेशल रथ की मैं खासियत बताने वाला हूँ कि इसमें जो एक पहिया है वो सूर्य का, और दूसरा जो पहिया है वो चंद्र का बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो सारथी है वो हमारे भगवान ब्रह्मदेव है, और जो आगे है दोस्तों आपके त्रिपुरासुर। ये 3 असुर है जिनका वध करने के लिए स्पेशल ये रथ था, जिस पर विराजमान होकर ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। कुल 108 स्तंभों से निर्मित ये परिक्रमा मार्ग जितना भी आपका कॉरिडोर का, ये वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर छेदन, तो दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। तो ये लाइटिंग के अलग अलग तरह से चेंज होती है, इसी कारण हमें वाटर कलर भी दोस्तों डिफरेंट नज़र आता है। तो दोस्तों ये काल भैरव जी की प्रतिमा है, भगवान शिव जी की प्रतिमा है दोस्तों ये। दोस्तों ये है पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा। पर 3 माताओं की मूर्तियां नज़र है। पहली दोस्तों आपकी महालक्ष्मी, दूसरी है आपकी माँ सरस्वती, और तीसरी आपकी दोस्तों माँ पार्वती। तो तीनों दोस्तों ये है हमारे रावण जी की प्रतिमा, जो कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत को उठाए हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। ये नृत्य में लीन माँ दुर्गा की प्रतिमा है। जैसे पीछे महाकाल जी की प्रतिमा है, इधर मैंने बताया आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा थी। और इसी तरह जैसे सामने दिखाने का प्रयास करूँगा तो भगवान शंकर जी ने जब विष धारण किया था, जब क्या हुआ था कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के फलस्वरूप विष निकला था। विष को उन्होंने ग्रहण किया था, जिसके बाद उन्हें नीलकंठ कहा गया। तो उसी की चले मैं आपको प्रतिमा दिखाने का प्रयास करता हूँ। अलग अलग प्लांट के लिए फोटो पॉइंट बनाए गए हैं। और ये दोस्तों आपका भारत माता मंदिर, ये आपके पंचमुखी हनुमान जी,
रियल जो मज़ा है वो तो नाइट के व्यू का ही है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भारत माता टेम्पल के जस्ट साइड में। तो ये उसका साइड का व्यू है। चलिए मैं आपको अंदर का व्यू दिखाने का प्रयास करता हूँ। नाइट व्यू आपके भारत माता टेम्पल का। और यहाँ पर दोस्तों भारत माता का जो नक्शा है वो दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग उपस्थित है और जितनी भी नदियाँ हैं हमारी पवित्र नदियाँ, गंगा, सरस्वती, पार्वती, फिर बात कीजिए आपकी गोदावरी, यमुना, तो सभी नदियों का प्रवाह स्थल भी दिखाया गया है। तो ये जस्ट एंट्री गेट पे दोस्तों पहुंच चुके हैं और सभी दीवारों पर यहाँ पर दोस्तों वुड का वर्क किया गया है और साथ ही पत्थर का, जिस पर अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई गई है। और ये दोस्तों भारत माता की ज़मीन से भी नापा जाए तो 16 फीट ऊंची प्रतिमा, जो कहीं ना कहीं भारत की एकता, अखंडता को प्रदर्शित करती है। दोस्तों यहाँ पर सभी जितने भी हथियार हैं